हेलो फ्रेंड। और आप सभी का स्वागत है हीरो मानवा एक्सप्लेन चैनल पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीबॉर्न एज अ डिमोनिक कल्टीवेटर स्टार्टिंग विद अ ज़ॉम्बी प्लैनेट। एंड ये स्टोरी बहुत ज़्यादा मजेदार होने वाली। मजेदार इसलिए क्योंकि अपना जो हीरो है वो एक ऐसे वर्ल्ड में रिकारनेट होता है जहाँ पर कि वो एक डिमोनिक कल्टीवेटर है और वो अब आगे कल्टीवेशन नहीं कर सकता कुछ कारणों की वजह से। लेकिन उसको एक ऐसा प्लेनेट मिलता है जहां पर कि उसको किसी भी तरह के रिसोर्स की कमी नहीं होने वाली है। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्ट में कांगजुआंग कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है। क्विंगजी सिटी को हम देख पाते हैं, कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। तुमने सुना है कि यहाँ पर सिटी के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि एक दूसरे को मार के खा जाते हैं और यहाँ पर उनके फ्लश का यूज करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाते हैं, जिनको डिमोनिक आर्ट कल्टीवेटर कहा जाता है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन उनको भी खत्म करने के लिए यहाँ पर पॉलिसी लाई गई है जिसके द्वारा यहाँ पर मौजूद जितने भी डिमोनिक कल्टीवेटर हैं उन सबको मिटा दिया जाएगा। एंड यही बातें चल रही होती हैं। दूसरी तरफ एक पर्सन जो कि इस भीड़ भाड़ भरे इलाके में भी शांति के साथ गुजर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को छुपाना चाहता है। और तब तब वो कहता है, हे, तुम यहाँ पर ज्यादा बकवास नहीं कर रहे हो। एंड ये अपना हीरो है जिसका नाम होने वाला है चो जुआन। मैं इसको कभी चो तो कभी जुआन कह दिया करूंगा, जो कि जू सेक्ट का इनर डिसाइपल होता है, जो कि अब मिट चुका है। एंड इसी के साथ वो बताता है कि अभी तक क्या हुआ है। इस वर्ल्ड के अंदर सब कुछ बदल गया है। यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कल्टीवेशन करते थे, लेकिन मैं जो कि किसी अदर वर्ल्ड से आया है, इस वर्ल्ड में रिकारनेट होकर वो जैसे यहाँ पर आया उसे पता चला कि उसने डिमोनिक कल्ट में जगह हासिल की है और वो वहां पर डिमोनिक कल्टीवेशन करना चालू करता है और धीरे धीरे कर करके अपनी ताकतों को बढ़ाता है। और जैसे ही वक्त आता है कि वो अपनी ताकतों को और भी ज्यादा बढ़ा दे, लेकिन ये क्या, यहाँ पर मौजूद जो एल्डर है वो मारा जा चुका है, जिसको देखने के बाद वो खुद भी हैरान होता है कि क्या अब ये क्या हुआ। जिसके बाद जो मेजर सेक्ट होते हैं उन्होंने मिलकर के इनके ऊपर हमला कर दिया। ऑर्थोडॉक्स सेक्ट जो मिलकर के डिमोनिक सेक्ट को खत्म करना चाहते थे, एक एक करके उन्होंने ढूंढा और सभी को मारना स्टार्ट कर दिया। कोई भी डिसाइपल, कोई भी पर्सन उस वक्त नहीं बचा। और अपना हीरो जो कि इसी डर में जी रहा है कि कब कब वो यहाँ पर मारा जाएगा। लेकिन एक दिक्कत और है, उसकी कल्टीवेशन, जो कि एक डिमोनिक कल्टीवेशन है, जिसकी वजह से उसे फ्लश और ह्यूमन ब्लड की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से वो थोड़ा परेशान भी है कि वो ये सब कैसे हासिल करेगा। उसको ये सब हासिल करने के लिए ह्यूमंस पे अटैक करना होगा, लेकिन वो ऐसे सरेआम ये सब नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑर्थोडॉक्स सेक्ट वाले हर वक्त एक दूसरे पर नजर रखते हैं ताकि वो अभी तक जितने भी डिमोनिक कल्टीवेटर हैं उन्हें पकड़ पाए। एंड अपना हीरो बचते बचाते हुए सिटी में मौजूद एक होटल में जाता है और कहता है, हे तुम यहीं पर हो, क्या बात है। एंड इसके बाद एक पर्सन जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और कहता है, ब्रदर्स चूज वन, आप यहाँ पर फाइनली आ चुके हैं। एंड अपना हीरो कहता है, क्या बात है, तुम इतना ज्यादा खुश क्यों हो, और हाँ, जो चीजें मैंने तुम्हें लाने को कही थी क्या तुम उसे लेकर आए हो। जिसके बाद वो पर्सन बताता है कि हाँ सीनियर ब्रदर, मैं आपके लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जहां तक पॉसिबल हो सके मैंने यहाँ पे बीस्ट ब्लड और इसके अलावा थोड़े बहुत और भी एनिमल्स का यूज करते हुए अलग अलग तरह की पिल्स बनाई हैं जिसका यूज आप कर सकते हैं। जो चीजें सुनते हुए अपना एमसी कहता है, ऑर्थोडॉक्स एकेडमी जल्दी ही यहाँ पे सब कुछ खत्म कर देगी, यहाँ पर कोई भी चीज नहीं बचेगी। और इसी वजह से मेरी कल्टीवेशन भी रुक सी गई है, मेरे को और भी ज्यादा ताकतों की जरूरत है, लेकिन मैं ये सब हासिल नहीं कर सकता। एंड वो पर्सन हंसने लगता है और कहता है, ब्रदर चूजुआन, मुझे भी लगता है कि आपको ये सब छोड़ देना चाहिए और कोई दूसरा तरीका आजमाना चाहिए। जिसके बाद अपना हीरो से कुछ पैसे देता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए जो बीस्ट ब्लड पिल्स हैं वो और भी ज्यादा अच्छी कंडीशन में और भी ज्यादा हाई ग्रेड की लाओ ताकि मैं इसका यूज कर पाऊं। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें जो मुझे चाहिए। लेकिन ये क्या, अपने हीरो के कान बहुत ज्यादा तेज है, उसको कानों में किसी तरह की आवाज सुनाई देती है और कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ये पर्सन जल्द ही यहाँ पर फंसने वाला है। इसके ऊपर बहुत से लोगों ने नजर बनाई हुई है और ये पर्सन अब जिंदा नहीं बचेगा। एंड ये सारी बातें अपने हीरो के बारे में चल रही होती है, जिसको सुनने के बाद अपना हीरो शॉक होता है कि क्या
ये सब क्या चल रहा है। एंड इसके बाद वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। एंड अपना हीरो कहता है, जूनियर ब्रदर मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, तो क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। एंड ये सुनने के बाद वो कहता है कि क्या, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, क्या तुम सीनियर से मिल रखे हो। एंड यहाँ पे वो दो सीनियर्स का नाम लेता है जो मैं आगे चल के आपको बता दूंगा। जिसके बाद वो पर्सन कहता है तो ठीक है चलो चलते हैं और उनसे मिल करके आते हैं। अपना हीरो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे सभी सवालों को जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे साथ चलो। जो सुनने के बाद तो पर्सन डर जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे सारे सवालों के जवाब दोगे, इसका मतलब कि वो टेक्निक वगैरह भी जो मैं इतने सालों से सीखना चाहता था। अपना हीरो कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं ये सब सिखा तो सकता हूँ, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है लेकिन फिर भी मैं इसको करके ही रहूंगा। जिसके बाद वो अपने हीरो के साथ चला जाता है। जिसके बाद हम कुछ लोगों को देख पाते हैं जो कि उन्हीं के ऊपर नजर रखे होते हैं और कहते हैं चलो बस थोड़ा देर और। उसके बाद वो दोनों पर्सन जिनको हम इतने टाइम से ढूंढ रहे हैं वो हमारे कब्जे में होंगे। हम सीन देख पाते हैं एक पैलेस का जहाँ पर के ढेर सारे लोग छुपे होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं इन दोनों के बाहर आने का। और इनमें से जो जूनियर है वो पीछे होता है और कहता है, ब्रदर चू क्या बात है, तुम मुझे ऐसी जगह पे क्यों लेके आए हो, मुझे बताओ कि यहाँ पर सब क्या हो रहा है और हमें कब तक अंदर जाना है। अपना हीरो कहता है कि हाँ मैं जल्द ही यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। और इसके अलावा जूनियर ब्रदर मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता था कि क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे मुझे शक्तिशाली बनाने में। एंड तभी हम देख पाते हैं जो जूनियर ब्रदर है वो यहाँ से उड़ते हुए बाहर आता है और ये चीज देखते हुए सभी के सभी शॉक होते हैं कि ये क्या हो गया, इस पर्सन को भला इतना बुरा किसने मारा है। एंड यहाँ पे वो जूनियर कहता है यहाँ पर वो दोनों पर्सन जुआन जुआन एंड इसके अलावा जो लिन जुआन है वो भी यहीं पर है, जाओ उन्हें पकड़ लो। एंड ये सुनने के बाद ये कुछ भी नहीं सुनते और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और कहते हैं उन्हें जल्दी पकड़ लो। और तभी जैसे ही वो अंदर की तरफ पहुंचते हैं यहाँ पर तो किसी की बॉडी पड़ी होती है और ये बॉडी बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में होती है जिसे देखते हुए सब शॉक होते हैं। एंड हम देख पाते हैं इनके लीडर को जो कि कहता है कि क्या किसी ने इसके ब्लड और फ्लश को पूरी तरह से साफ कर दिया। इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका तो सिर्फ एक ही मतलब है, बाहर वो पर्सन फेक था, उसने उसकी स्किन लगा रखी थी, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। एंड और इसके बाद हम सीन देख पाते हैं जो क्विंसी हाई सिटी है उसके बाहर का सीन जहां पर कि जो अपना हीरो है वो आगे बढ़ रहा है और अपने मास्क को हटाते हुए कहता है कि ये मास्क बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल था, थोड़े टाइम के लिए तो अच्छा लगता है लेकिन बहुत ज्यादा देर के लिए बेकार लगता है, इसी वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल है। और इसी के साथ अपना हीरो यहाँ से निकल चुका है लेकिन उसको डर है कि कोई ना कोई उसे जरूर पकड़ लेगा और उसकी कल्टीवेशन वो भी बहुत ज्यादा रिस्की है। वो यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स एकेडमी को ज्वाइन भी कर सकता है लेकिन उसकी कल्टीवेशन, इतने सालों की मेहनत सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी उसके पास नहीं बचेगा। और किसे पता कि उसका बैक क्लैश कितना ज्यादा खतरनाक होगा, कि अपनी कल्टीवेशन को अचानक से बदलना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ये किसी को भी नहीं पता। इसी वजह से मुझे डिमोनिक पाथ पे चलना होगा, मैं अकेला ही क्यों ना हूँ लेकिन फिर भी मुझे इस पाथ पे जाना होगा। एंड अपना हीरो इस वक्त बहुत ज्यादा ही एपिक लग रहा होता है और हम सीन देख पाते हैं एक फॉरेस्ट में और हम सीन देख पाते हैं एक केव का जहां पर अपना हीरो उस पर्सन को मारने के उसके पास मौजूद जितना भी खजाना था वो सब चेक कर रहा होता और कहता है ये सब तो बहुत ज्यादा मजेदार है, ऐसा लगता है कि इसके पास कुछ काम की चीजें तो मौजूद थी। उस पर्सन को मारने के बाद कल्टीवेशन तो बड़ी बड़ी उसकी चीजें भी अब मेरी हो गई हैं। इसी के साथ अपना हीरो चेक करता है, उसके पास एक मिरर होता है जिसके अंदर वो अपनी पावर्स को इंसर्ट करता है और कहता है इसको सिर्फ अपनी पावर से ही अनलॉक किया जा सकता है। और अचानक उस मिरर में हलचल सी होती है और ये चीज देखते हुए अपना हीरो हैरान होता है कि क्या ये सब अचानक क्या हो रहा है। हम सीन देख पाते हैं एक ह्यूमन वर्ल्ड का, मीन्स की अर्थ का सीन जहां पर पूरी तरह से तबाही मची होती है। इसे देखते हुए चू शॉक होता है कि क्या ये किसी तरह का इल्यूजन है क्या, ऐसा लगता है कि मैं इस वर्ल्ड को जानता हूँ। और अचानक उसके अंदर से एक जोरदार लाइट निकलती है और इसी लाइट के साथ जो अपना हीरो है वो इस शीशे के अंदर कैद हो जाता है और यहाँ पर जो शीशा है वो भी धीरे धीरे गायब हो जाता है। और अपना हीरो जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है उसका सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा होता है और वो कहता है कि ये जगह भला कौन सी है, ये पूरी तरह से अजीब है और ये वर्ल्ड पूरी तरह से बदल चुका है, ये तो वही वर्ल्ड है जहां से मैं आया था। एंड अपना हीरो कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं इस वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ लेकिन ये सब क्या हो रहा है, पूरा वर्ल्ड इतना ज्यादा खाली क्यों लग रहा है, क्या यहाँ पे किसी एलियन ने अटैक किया था।
या फिर किसी तरह की वॉर वगैरह चल रही है, लेकिन वो इतने में अपना हीरो किसी पर्सन को देखता है और कहता है फाइनली मैंने एक सर्वाइवर को ढूंढ लिया है, लेकिन ये क्या, ये तो एक ज़ॉम्बी होता है। एंड ये चीज़ देखने के बाद अपना हीरो भी हैरान होता है कि क्या, ये इतना सा खतरनाक चीज़, ये चीज़ क्या है। और यहाँ पर मौजूद वो ज़ॉम्बी अपने हीरो पर अटैक कर देता है। अपना हीरो भी अपने पास से जो ब्लड स्ट्रिंग होती है उसको निकालता है, जो कि एक तरह का पैरासाइट है, और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से सामने मौजूद उस ज़ॉम्बी को 2 पीसेस में काट देता है। और अपना हीरो कहता है कि इसके पास जो कुछ भी मौजूद है वो एक ह्यूमन बॉडी की तरह है, लेकिन फिर भी ये एक इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। और इसी के साथ जो उसकी स्ट्रिंग होती है वो आगे की साइड जाने लगती है। अपना हीरो कहता है कि क्या तुम इसके ब्लड और इसके फ्लश को खाना चाहते हो? चलो ठीक है, लेकिन मुझे शक है कि इसको ज़्यादा खाने से तुम बेकार हो जाओगे और किसी भी काम के नहीं रहोगे। लेकिन दूसरी तरफ जो इसका ये पैरासाइट होता है वो तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। वो सीधे ही इसके ऊपर अटैक करता है और बुरी तरह से इसको नोच करके खा जाता है। यहाँ पर सिर्फ उसकी कंकाल बचे होते हैं। जो सब देखने के बाद अपना हीरो कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा देर से भूखे थे और अब हम देख पाते हैं उसके पीछे थोड़े और ज़ॉम्बीज को। और अपना हीरो उठते हुए कहता है फाइनली मुझे एक ऐसी जगह मिल गई है जहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं मैं उन सभी को मार सकता हूँ। और यहाँ पर ये पूरी सिटी, या फिर कहूँ तो पूरी सिटी के लोग, या फिर ये भी कम है, तुम पूरी की पूरी दुनिया यहाँ पर इतनी बड़ी है और मेरे पास अब कल्टीवेशन करने के लिए इतना सारा ब्लड है, मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। और इसी के साथ अपना हीरो यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं, या फिर कहूँ तो यहाँ पर जितने भी मौजूद ज़ॉम्बी हैं उन सब पे अटैक करता है और यहाँ पर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर देता है और कहता है कि ये सब बेकार हैं और मैं इनको ख़त्म कर डालूँगा। इसी के साथ हम देख पाते हैं एटर्नल लाइफ पाथ का सीन, जो कि होता है इन रियलिटी डिमोनिक पाथ, और अपना हीरो इन लाशों के ढेर पर खड़ा है और अपनी ताकतों को बढ़ा रहा है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जाने से पहले वीडियो क्वालिटी कैसी लगी, वीडियो की वॉइस ओवर कैसी लगी, ये सब आप कमेंट में बता सकते हैं। कुछ इंप्रूव करना हो तो आप वो भी बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि वो मैं डेली ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ।